हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द नर्सिंग लैब। आज जो हम स्किल परफॉर्म करने वाले हैं वो है माउथ केयर ऑफ इन अनकॉन्शियस पेशेंट। कि अनकॉन्शियस पेशेंट का आप माउथ केयर कैसे करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। माउथ केयर पेशेंट का क्यों जरूरी है, तो सबसे पहले पर्पसेस डिस्कस करते हैं। अनकॉन्शियस पेशेंट को माउथ केयर हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि उसके टंग, लिप्स और म्यूकस मेम्ब्रेन को हाइड्रेट रखे। अगर वहाँ पे कोई सिक्रीशन है वो हम क्लीन कर सके। थर्ड नंबर पे है कि अगर कोई फॉल स्मेल वगैरह आ रही है, फॉल ब्रीथिंग है या डेंटल केयर से प्रिवेंशन के लिए और इन्फेक्शन से बचने के लिए हम पेशेंट की माउथ केयर करते हैं। सबसे पहले हम इक्विपमेंट कलेक्ट करेंगे। इक्विपमेंट में हमें चाहिए 2 टॉवल चाहिए, एक मैकेंटॉश चाहिए या प्लास्टिक शीट चाहिए, एक लार्ज ट्रे चाहिए, एक किडनी ट्रे चाहिए, 2 स्मॉल बाउल चाहिए, एक में आप डेडिकेटेड माउथ वॉश डालेंगे या पायोडीन माउथ वॉश, एक वाटर के लिए चाहिए एक स्मॉल बाउल, 2 ऑटरी पोरसिप चाहिए, एग्जामिनेशन ग्लव्स की एक पेयर चाहिए, गाज पैड्स चाहिए, गाज रोल है या गाज पैड्स है, ग्लिसरीन या पेट्रोलियम जेली और पायोडीन माउथ वॉश या मेडिकेटेड माउथ वॉश। इसके अलावा आपको कॉटन बाल चाहिए। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर। सबसे पहले आप पोजीशन ठीक कराएंगे पेशेंट का, उसको सेमी पोलर पोजीशन पे रखेंगे। सुपाइन पोजीशन पे आप माउथ वॉश ना दें, उसमें एस्पिरेशन के चांसेस होते हैं। सबसे पहले मैं पेशेंट के हेड साइड पे एक मैकेंटॉश और एक टॉवल रख दूंगा। इसके ऊपर एक टॉवल रख देंगे ताकि आपका बेडशीट गीला ना हो सके पेशेंट का। इसके बाद सेकंड टॉवल पेशेंट के चेस्ट पे आप रख देंगे ताकि उसके कपड़े गीला ना हो सके। इसके बाद आप हैंड वॉश परफॉर्म करेंगे और ग्लव्स पहन लेंगे। इसके बाद आप एक फोर्सेप ले लेंगे। इस फोर्सेप के साथ आप गाज को रोल कर देंगे। इसको आप टाई कर देंगे। इसको मैंने लॉक किया। इसके बाद आप सेकंड फोर्सेप ले लेंगे। सेकंड फोर्सेप के ऊपर आप गाज को रैप कर देंगे। इसको मैंने अच्छे तरीके से रैप कर दिया। इसका लास्ट पार्ट जो है ना वो आप टाई नहीं करेंगे। इसको मैंने रेडी कर दिया है। इसके बाद मैं पेशेंट को प्रिपेयर कर दूंगा। सबसे पहले मैंने ये वाला टिपोर से उठा दिया जिसके ऊपर मैंने गाज को अच्छे तरीके से रैप करके टाई किया हुआ है। तो मैं ये माउथ ओपनिंग पर्पस के लिए यूज़ करूँगा। पेशेंट की माउथ ओपनिंग के लिए आप कभी भी फिंगर यूज़ ना करें, वो बाइट कर सकते हैं। मैं ये फोर्सेप यूज़ कर रहा हूँ। आप पेशेंट के मुँह इससे ओपन कराएंगे और एक साइड पे आप इसका रख देंगे। मेक श्योर कि आपका पेशेंट जो है ना साइड पोजीशन पे हो, कि फेस साइड पे हो। तो इस तरीके से मैंने इसको रख दिया है अच्छे तरीके से। माउथ मैंने ओपन कराया पेशेंट का। इसके बाद मैं सेकंड फोर्सेप उठाऊंगा जिसकी ऊपर मैंने गाज रैप की है, लेकिन इसको मैंने टाई नहीं की है। तो मैंने अच्छे तरीके से डिप कर दिया है सोल्यूशन में। मेक श्योर कि इसके ऊपर ज़्यादा जो है ना पानी ना हो, आप निचोड़ ले इसको, जस्ट गीला हो। इसके बाद इसके ऊपर आप टाइट फिंगर रख देंगे ताकि ये गिरे ना, पेशेंट के मुंह में ना गिरे। सबसे पहले आप इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले आप पेशेंट की लोअर चिविंग सरफेस को क्लीन करेंगे, फिर इसके बाद आप इनर सरफेस को, और फिर इसके बाद आप आउटर सरफेस को जो है ना क्लीन कराओगे पेशेंट का। इस तरीके से मैंने साफ कर दिया इसको। लोअर एरिया को मैंने अपर सरफेस, इनर सरफेस और आउटर सरफेस मैंने पेशेंट की क्लीन कर दी। इसके बाद मैं इसको डिस्कार्ड करूंगा। 1 टाइम पे यूज़ होगा 1 सरफेस के लिए। इसके बाद सेम तरीके से आप दोबारा एक नया इसके ऊपर रैप कर देंगे गाज, अच्छी तरीके से डिप करके पानी में। ज़्यादा पानी आप इससे निकालें और सेम तरीके से आप अपर लेफ्ट साइड की अपर सरफेस को आप क्लीन करेंगे। पहले इनर सरफेस को, फिर जो है ना आप आउटर सरफेस ऑफ द अपर टीथ। सेम तरीके से आप फ्रंट साइड को फिर कर देंगे। करने के बाद आप इसको डिस्कार्ड करोगे। सेम टेक्निक के साथ आप फ्रंट साइड, इनर और आउटर आप क्लीन कर देंगे। वंस मैंने पहले इनर साइड फिर आउटर सरफेस को आप क्लीन करोगे। इसके बाद मैंने इसको डिस्कार्ड किया गाज को, और इसके बाद लास्ट में
क्लीन वाटर से जो है ना अभी क्लीन कर दूंगा इसको। एक्सेसिव पानी इसके ऊपर ना हो, गाज के ऊपर मेक श्योर, ताकि एस्पिरेशन के चांसेस ना हो। इसको मैं 1 इनर रोल आउटर रोल अच्छे तरीके से क्लीन करके टंग को ऊपर से साफ करके इस गाज को मैं डिस्कार्ड कर दूंगा। इसके बाद ये वाला प्रोसेस मैं पेशेंट के लेफ्ट साइड पे मूव करके राइट साइड को क्लीन कर दूंगा। तो सबसे पहले आप जो है ना गाज इसके ऊपर सेम टेक्निक के साथ अप्लाई किया। पहले जो है ना लोअर सरफेस की अपर साइड, फिर इनर साइड, फिर आउटर साइड को मैंने क्लीन किया। इसके बाद मैंने गाज को डिस्कार्ड किया। दोबारा नया गाज में उसके ऊपर रैप करके अपर सरफेस को मैं क्लीन करूँगा। इसके बाद मैं राइट साइड की इनर सरफेस, आउटर सरफेस को मैंने क्लीन किया। इसके बाद मैंने डिस्कार्ड की गॉज। उसके बाद दोबारा गाज चेंज करके पायोडीन में डिप की है, जो जिस सोल्यूशन के साथ, जिस मेडिसिन के साथ मैंने माउथ वॉश करानी है। फिर अपर पैलेट को मैं क्लीन कर दूंगा। इसके बाद टंग को क्लीन करके गाज को मैं डिस्कार्ड कर दूंगा। लास्ट में अगेन मैं क्लीन वाटर से एक स्वाइप करा दूंगा राइट साइड को। पहले इनर साइड को मैं अच्छे तरीके से क्लीन करा दूंगा, फिर आउटर सरफेस को मैं क्लीन करा दूंगा। वंस मैंने क्लीन करा दी, इसके बाद मैं ये वाला फोर्सेप भी निकाल दूंगा। पेशेंट के फेस और मुंह को मैं क्लीन करा दूंगा टॉवल से। इसके बाद मैंने कॉटन बॉल ले ली, इसको मैंने ग्लिसरीन के साथ वेट की। ग्लिसरीन के साथ वेट करने के बाद लिप्स की ऊपर मैं लगा दूंगा अच्छे तरीके से। तो मैंने डिस्कार्ड किया। इसके बाद सारी चीज़ें मैं वापस रैप करके पेशेंट के हेड साइड को मैं क्लीन कर दूंगा। टेक होम मैसेज ये है कि माउथ केयर इज एन important part of daily patient care to prevent infection and foul smell. Remember to keep patient head to one side during mouth care. Do not use finger while opening patient mouth. Squeeze excessive water from gauze before doing mouth care. Clean the mouth with clean water at the end of mouth care. For such more nursing skill videos, watch and subscribe to the Nursing Lab. Thank you.